हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिससे पहले हम बता चुके 7.2 समझा चुके हैं। यानी जो लिमिट का था निश्चित समाकलन अच्छे से अब हमें क्या पढ़ना है, निश्चित समाकलनों के गुण। यानी जो निश्चित समाकलन है उसके गुण प्रॉपर्टी यूज करके और भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको सीखते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए पहले प्रॉपर्टी है पहली, पी जीरो के नाम से जानते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए टू बी एफ टी। यानी एक्स के स्थान पे टी कर दे तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी पी जीरो के नाम से, फिर पी वन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर नीचे वाले लिमिट ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली नीचे लेकर जाओ तो उसमें मान चेंज हो जाता है। यानी प्लस वाला माइनस हो, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो माइनस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। विशिष्टता या ए समान है तो उसका मान हमेशा याद रखना जीरो होता है, कुछ भी नहीं करना बस जीरो। ए अगला P2 है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर ए टू बी में अगर हम देख ले एफ एक्स डी एक्स हो, ए और बी के बीच की कोई वैल्यू सी हो जाए। देखो यहाँ क्रॉस में सी है तो हम इसके बराबर ऐसे ए और टू बी, तो इनके बीच की वैल्यू तो इसकी ए टू बी सी यानी बीच वाली वैल्यू, फिर सी टू बी एफ एक्स डी। अभी इसको प्रूव भी करेंगे, बस आपको बता रहे हैं कैसे। तीसरी है एफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो लिखा हुआ ए टू बी यानी एक्स के स्थान ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फिर चौथी परमीय है या चौथी गुण है, कह रहा है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है P4 का। और इसके बाद P5 है जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू एक्स माइनस एक्स एक्स। तो इतनी है थ्योरम, और भी है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे या हम आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद जो जरूरी परमीय है उसको प्रूव्ड करा देते हैं। सारी परमीय को ना प्रूव्ड कराएं क्योंकि प्रूव्ड कैसे की जाती है वो भी सीख लीजिएगा। P6 जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो टू यहाँ पे देखो आगे, वो यहाँ पे टू है वो आगे आ जाएगा जीरो टू एफ एक्स डी। यदि क्या हो एफ टू ए एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, और यदि ये क्या होगा एफ टू ए एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, अगर माइनस आ जाए तो इसको जीरो लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या, अगर ये एफ एक्स बराबर आ जाए तो टू आगे कर लीजिएगा और इसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। फिर यदि इसमें P7 क्या है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टू जीरो टू एफ एक्स। यदि एफ एक्स एक क्या है समफलन है, तो निसम फलन के लिए क्या होता है एफ माइनस एक्स बराबर रखेंगे तो एफ एक्स आ जाए। और दूसरा देखो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स बराबर डी एक्स बराबर जीरो। यदि एफ एक्स क्या हो विषम फलन हो तो लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यानी एफ एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखते हैं तो अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो उसको हम क्या लिख देंगे कि ये फलन क्या है कि जीरो है डायरेक्ट। तो आइए सारी थ्योरम को हम लिखते हैं, फिर उसको प्रूव्ड करना सीखते हैं कि सारे क्वेश्चन को कैसे हम थ्योरम को प्रूव्ड करते हैं। चलिए देखिए, पहली गुणधर्म है क्या है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी। तो अगर हम इसमें कह रहे हैं यक्स के स्थान पे टी कर दिया जाए तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। चलो कैसे इसको दिखाते हैं, वो भी आसान सा क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिखाते हैं केवल x के स्थान पे यहाँ पे t है तो और dx के स्थान पे dt आ गया, इस स्थिति में मान चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगर इसका समाकलन करोगे, दोनों एक साथ कर रहे हैं, अगर इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, कहोगे एफ एक्स होगा यानी एफ एक्स हो जाएगा और अपर लिमिट ये ए टू बी और यहाँ पर, और इसका भी समाकलन करो तो कितना हो जाए एफ टी हो जाए। और देखो ए टू बी, अभी हमने बताया था पहले अपर लिमिट रखते हैं तो एफ ये हो जाएगा बी और माइनस कितना होगा एफ ए होगा। फिर इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी और माइनस क्या होगा एफ ए। देखो दोनों साइड बराबर हैं, एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर, यानी x के स्थान पे t रख लीजिए, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई आएगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम मान लें कि माना x बराबर t, अगर इसका x सापेक्ष अवकलन करो तो ये 1 हो जाएगा और ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर इधर इसको इधर गुणा कराओ तो ये कितना होगा डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और लिमिट चेंज कर लें, यदि x बराबर a तो देखो t बराबर कितना, यहाँ t है तो t बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और x बराबर b तो t बराबर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए के स्थान पे a ही था, b के स्थान पे b ही था, तो ए टू बी
और यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे यक्स है तो यक्स के स्थान पे आप क्या लिख दो टी, तो एफ टी हो जाएगा, और डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं डी टी। बस ये प्रूव्ड हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये थ्योरम है, कहीं भी करें आप कर लीजिए। चलिए दूसरी सेकंड थ्योरम है, उसको भी लिखते हैं। लिखा हुआ है कि ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स बराबर लिखा हुआ माइनस बी टू ए एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या है कि जैसे थ्योरम दी गई है वो भी बहुत आसान सी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। बस क्या ध्यान देना, अगर ये लोअर लिमिट ए है और यहाँ पे अपर लिमिट बन जा रही है, अपर लिमिट जो वो लोअर यानी नीचे वाला ऊपर जाए ऊपर वाला नीचे जाए, तो ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। कैसे, चलिए दोनों साइड एक साथ सॉल्व करते हैं। अगर इसका समाकलन करोगे तो एफ एक्स होगा, तो हमने चेंज कर दिया, ये ए हो गया ये बी हो गया। आप देखो ये माइनस लगा तो माइनस, इसका भी करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा और ये कितना बी ए हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखो तो ये कितना होगा एफ बी, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे यक्स के स्थान पे तो एफ ए हो जाएगा। यहाँ माइनस है, इसमें भी रखेंगे तो पहले अपर लिमिट है एफ ए और फिर लोअर लिमिट रखते तो बताए थे एफ बी, ये माइनस हो गया। तो आप देखिए दोनों को लिखा जा सकता है एफ बी माइनस एफ ए। अगर माइनस से गुणा कराओ तो माइनस एफ ए और माइनस माइनस को गुणा प्लस, ये क्या हो जाएगा एफ बी प्लस एफ बी हो जाए। इसको आगे कर दो तो लिखा जा सकता है एफ बी माइनस एफ ए बराबर एफ बी बराबर माइनस एफ ए। तो आपने देखा कि एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस आ गया। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी मिले क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, जब आपको मिले तो आप अप्लाई करिएगा और आसानी से ऐसे सॉल्व करिए। चलिए अगला, ये हमारा क्या था P1 था। अब इसके बाद हम P2 सॉल्व करते हैं। तो P2 जब सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, P2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको अभी हमने बताया था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू सी और एफ एक्स और डी एक्स होगा प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ क्या होगा ए से बड़ा सी होगा सी से बड़ा बी होगा, यानी ए और बी के बीच की वैल्यू रहेगी सी। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें कर लें एल एच एस, अगर आप सॉल्व करो एल एच एस ले लो, एल एच एस बराबर इसमें तो ए टू बी एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अगर इसमें करेंगे समाकलन तो एफ एक्स हो गया, क्योंकि कैपिटल का मतलब बस समाकलन। ए टू बी पहले अपर लिमिट रखो तो ये कितना हो जाएगा एफ बी और फिर माइनस कितना एफ ए, ये हो गया। चलिए छोड़ दीजिए। अब आगे आर एच एस सॉल्व करिए। आर एच एस क्या लिखा हुआ है ए टू सी एफ एक्स और डी एक्स फिर प्लस सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन, तो ये बनेगा एफ एक्स और ए टू सी फिर प्लस समाकलन इसका भी करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, समाकलन कितना सी टू बी। अब पहले अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखेंगे तो एफ सी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट एफ ए होगा, फिर प्लस इसमें भी रखेंगे एफ बी माइनस एफ सी हो जाएगा। आप देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा तो इसको आगे लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो ये तीन थ्योरम प्रूव्ड हो गए। तो और चौथी थ्योरम क्या है, देखो चौथी थ्योरम लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा है लेकिन इसको प्रूव्ड करने में थोड़ा सा P3 लिखी हुई है। ये P3 के नाम बस याद रखना, कहीं भी तो बोल देना P3। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आइए इसको हम प्रूव्ड करते हैं। चलिए देखिए आर एच एस ले लीजिए। आर एच एस अगर ले लेंगे तो आर एच एस क्या है लिखा हुआ है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो ब्रैकेट में लिखा गया इसी को मानो कि माना ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी। इसका अवकलन तो करो ध्यान से। तो इसका अवकलन करें ये 0 हो जाएगा, बी का भी 0 होगा, एक्स का 1 होगा और डी टी बाई डी एक्स। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते -1 और डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस ये डी टी हो जाएगा,
क्योंकि जब इधर जाएगा तो डी एक्स इधर गुणा डी टी हो। अब लिमिट चेंज करो, यदि x बराबर a, तो नीचे a है तो t बराबर क्या दे देगा, तो देखो t बराबर क्या आएगा, t बराबर a प्लस बी, x के स्थान पे माइनस a रखो तो माइनस ये कट जाएगा बराबर b। और यदि x बराबर b तो t बराबर फिर से वैल्यू रखो a प्लस बी, यहाँ x है तो यहाँ क्या रखो b बराबर कितना, b से b कट गए a आ गया। तो लिमिट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। जब लिमिट चेंज हो गई तो जैसे चेंज हुआ वैसे रखो। a जब a माना था तो क्या आया था b, तो b लिखो। जब b माने तो क्या आया था, a आया था। अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी ये हो जाए, क्योंकि इसके बराबर हमने क्या माना था डी टी, और डी एक्स बराबर कितना माइनस डी टी। अगर माइनस को बाहर कर लो तो ये b हो जाएगा एफ टी और ये क्या डी टी। अगर इसकी लिमिट को चेंज करें, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, तभी हमने बताया था p1। तो आप देखो p1 से क्या हो, ये माइनस है तो अगर माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, अगर ये माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू b ऊपर वाला नीचे गया, और एफ टी और ये डी टी किससे हुआ, p1 से। और फिर हमने कहा था अभी एक p0 से अगर ये x है इसको t के फॉर्म में रिप्लेस कर दो तो a टू b और ये एफ एक्स और ये क्या हो जाए डी एक्स, यानी x के स्थान t के स्थान पे x और dt के स्थान पे dx, ये प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरम देखो प्रूव हो गई। जो हमारी थ्योरम थी क्या थी कि a टू b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स बराबर ये प्रूव्ड हो गए। तो ये हम ऐसे इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, कोई भी मिले आप आसानी से ऐसे प्रूव्ड कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगली थ्योरम है वो भी ऐसे है P4। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन लगता है इसी थ्योरम पर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगता है। लिखा हुआ है a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये इतना हो गया। अब इस थ्योरम को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के राइट साइड से ही मानना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे कि LHS ले लीजिए, LHS ले लेंगे तो a टू बी एफ a माइनस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहीं पे क्या करो, मान लो इसी को, अगर हम माना a माइनस एक्स बराबर t, अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1, a का 0 x का 1 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं -1 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बराबर कितना माइनस डी टी आ गया। अब लिमिट चेंज करो, यदि x बराबर a, तो देखो t बराबर यहाँ रखो x बराबर a, तो t बराबर a माइनस a घटा दो कितना 0, 1, यहाँ 0 लिखा हुआ है, सॉरी 0 टू a है, 0 टू a है। तो x बराबर 0, तो देखिए t बराबर कितना a हो जाएगा। यदि x बराबर a तो t बराबर कितना होगा, जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो a माइनस a बराबर 0। फिर लिमिट चेंज हो गई, ऊपर वाली नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर। तो लिखा हुआ था जब हमने 0 माना था तो कितना था, a आया था, जब a माना था तो 0 आया था। तो यहाँ पे लिखा एफ टी और माइनस डी टी हो जाएगा। अगर माइनस को बाहर ले लें तो a 0 और एफ टी और डी टी, हमने ये बताया था P1 से। तो माइनस, अगर इसको माइनस है तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको प्लस करो तो ये क्या प्लस हो जाएगा, 0 टू कितना a और एफ टी और डी टी। ये किससे अप्लाई हुआ, P1 से, और x के स्थान पे t अप्लाई कर दो, भी बताया गया था। तो ये क्या 0 टू a एफ एक्स और ये डी एक्स हो, ये किससे P0 से। तो हमारे पास ये क्या प्रूव्ड हो गई। तो ये इतनी थ्योरम थी जो हमारे लिए ज़रूरी थी, वो हमने प्रूव्ड करा दिया। अभी हमारे पास 5 और 6 और 7 3 थ्योरम बचते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं टेंशन लेना कैसे हम प्रूव करते हैं, बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरम आती नहीं, लेकिन कुछ थ्योरम मैं आपको बता दें ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में। तो आइए इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नावली अब 7.11 सॉल्व करते हैं। कह रहा निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करके 1 से 19 तक के प्रश्नों को समाकलन से, तो याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली ये है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। लिखा है 0 टू पाई बाई 2 cos² x dx। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
परिमेय अभी हमने बताया था 4 नंबर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 4 नंबर प्रश्नावली हमारे पास क्या है, अगर देखते हैं 7.1 है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया, इसको हम आई बराबर मान के साथ, कोई भी क्वेश्चन वो आई बराबर सॉल्व करिएगा। 0 to π/2 और लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसको क्या कर दे, P4 से, P4 क्या कहता है, जहाँ x है तो ऊपर वाली लिमिट घटा के, यानी x बराबर ये रखो π/2 माइनस एक्स रखने पर हम लिखा देते हैं, लिखा था 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर 0 to a हुआ एफ ए माइनस एक्स हुआ, मतलब अपर लिमिट में से इसको घटा दिया जाए तो रखा जाए। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। तो अब देखिए ये आई हो गया, तो 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आसानी से इसमें क्या होगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की कभी भी प्रॉपर्टी 4 लगाइएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब जब प्रॉपर्टी 4 लगाइएगा तो लगभग क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो चलिए, ये इक्वेशन आपने दोनों देखा, इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड करेंगे, इस तरफ आई इस तरफ आई, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ जैसे ऐसे लिख दीजिए 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर ये भी लिखेंगे 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन को क्या कर ऐड कर दिया, आई को आई के साथ जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन इसमें कॉमन सेम मिल रहा है तो बाहर ले लो, हमेशा ऐसे करना है। π/2 तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ऑफ डी एक्स हो जाएगा। आई के साथ ये 2i हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू पढ़े थे cos स्क्वायर एक्स थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं 0 to π/2 1 और ये हो जाएगा dx। तो देखो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 0 to π/2 हो जाएगा। तो आप वैल्यू रखो i बराबर 1/2, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस 0, तो देखिए 1/2 तो π/2, इसको वो 0 में से π/2 में से 0 घटाएंगे उतना आएगा, तो क्या लिख सकते हैं π/4, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आप सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ नहीं सॉल्व कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, तो 2 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। इसको आई बराबर मानिए, यही प्रॉपर्टी 4 पे लगेगा 0 to π/2 और अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमें P4 से लगाइए, P4 से हम क्या करेंगे, x के स्थान पे अपर लिमिट कितना है π/2 में से x घटाकर रखने पर, ये हमेशा करते हैं। तो जब करेंगे तो i साइड लिखा हुआ है, तो i को ऐसे लिख दीजिए, i बराबर 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। अब कॉस आपने पढ़ा था फार्मूला 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस, अप्लाई करो तो आई बराबर कितना 0 to साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें भी अप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाए साइन थीटा, तो ये साइन एक्स हो गया और डी एक्स इक्वेशन आप क्या मान लीजिए इसको सेकंड। तो हमने कहा था जैसे अप्लाई करो, अब क्या करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इस तरफ भी आई और इस तरफ भी आई, इसलिए कितना आई और प्लस आई। ये इक्वेशन लिखो पहले वाला जैसे जोड़ रहे हैं 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट, ये साइन एक्स और हो जाएगा प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स। फिर ये वाला इक्वेशन लिखेंगे प्लस 0 to π/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे
अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन एक्स ऑफ डी एक्स। इतना हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, आई को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन को बाहर ले लो, अगर इंटीग्रेशन को बाहर 0 टू π/2 तो हमारे पास कितना बचा, अंडर रूट साइन एक्स और बट्टे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। और इसको ऐसे लिखना रहने दो, अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स, इसको आगे भी तो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ऑफ कितना होगा, डी एक्स होगा। अब देखो अंडर रूट साइन हर बराबर है तो आपको मालूम होगा अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। दोनों देखो ऊपर नीचे समान है इसलिए कट जाएगा। जब कट गया तो 2i बराबर कितना दे दिया, 0 टू π/2 1 और डी एक्स। तो अब इसका i 2 को इधर ले जाओ तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और 0 टू π/2। अब इसमें क्या करिए, लिमिट रखिए तो 1/2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो i बराबर जब इसको गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2। अगर गुणा करा दीजिए तो i बराबर कितना, π/4। तो हमने i माना था तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है जहाँ पर अगर अप्लाई हो प्रॉपर्टी 4। इसीलिए हमने बताया था बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 से सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई ना समझ में आए तो ज़रूर बताइए, हाँ सर नहीं कर पाए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।